नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। साइबर जालसाज लोगों को अपना शिकार बनाने के नए नए तरीके अपनाने लगे हैं। जाहिर है इससे साइबर फ्रॉड के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस द्वारा खास तौर पर साइबर पुलिस स्टेशंस खोले जा रहे हैं ताकि इस प्रकार के मामलों से सफलतापूर्वक निपटा जा सके। ऐसा ही एक साइबर पुलिस स्टेशन पश्चिम जिले के हरिनगर पुलिस स्टेशन के परिसर में खोला गया। पेश है इसी पर हमारी रिपोर्ट। तकनीक ने लोगों के जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र ढूंढना मुश्किल है जिसमें तकनीक का इस्तेमाल ना हो। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, मतलब इंतजाम ऐसा कि दुनिया आदमी की मुट्ठी में बंद है। जाहिर है इन सब की बदौलत लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो गई, लेकिन तमाम सहूलतों के बावजूद इसके इस्तेमाल के खतरे भी अपनी जगह मौजूद हैं। दरअसल जितनी तेजी से इंटरनेट का प्रयोग बढ़ा है, उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम में भी इजाफा हुआ है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष रूप से साइबर पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। इस कड़ी में साइबर अपराधों का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए पिछले दिनों पश्चिम जिले के हरिनगर पुलिस स्टेशन परिसर में साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया है। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इस नए पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया। अब साइबर फ्रॉड का शिकार हुए लोग सीधे अपनी शिकायत इस पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। नॉर्मल क्राइम से ज़्यादा खतरनाक साइबर क्राइम है और इसका व्याप जो है वो किसी शहर, गांव या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सारा क्राइम जो है इसको हम लोग बॉर्डरलेस क्राइम कहते हैं। विदेश में किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी व्यक्ति किसी को भी यूज कर सकता है, एक्सटॉर्ट कर सकता है। इसीलिए आज के समय में और आने वाले समय में हम सभी को इस खतरे से सावधानी बरतनी है, इसका सामना करना है और इसको इफेक्टिवली टैकल करना है। पुलिस आयुक्त ने इस नए पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस साइबर पुलिस स्टेशन में क्रेच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे महिला पुलिसकर्मी अपने बच्चों की चिंता किए बिना अपने कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। यहीं थाने में पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी भी खोली गई है। इस लाइब्रेरी का लाभ पुलिस परिवार के बच्चों के साथ साथ स्थानीय समुदाय के छात्र भी उठा सकते हैं। जो भी व्यक्ति जिसका पैसा जाता है उसको हमेशा यही लगता है कि जितनी जल्दी ये पैसा उसको वापस मिले तो उसको संतुष्टि होगी। अक्सर हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग करने में लोग बाग देर कर देते हैं और पैसा लोगों का निकल जाता है। जो साइबर क्राइम का मेन स्टे है वो आपका या तो एक्सटॉर्शन से पैसा लेते हैं या फिर आपका पिन ऑब्टेन करके आपके बैंक से पैसा निकाल लेते हैं या फिर आपका अकाउंट हैक करके पैसा निकाले। तो अल्टीमेटली आपको इकोनॉमिक लॉस होता है। और जो भी व्यक्ति है, चाहे वो गरीब है, अमीर है या मध्यम वर्ग का है, उसका जो भी पैसा हार्ड अर्न्ड मनी है वो अगर वो होता है तो सबसे ज़्यादा दुख उस व्यक्ति को होता है, फैमिली को होता है और उसकी उत्सुकता यही रहती है कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ इनको वापस मिले। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MHA में एक C4I यूनिट बनाई है जो पूरे इंडिया में साइबर क्राइम ऑनलाइन आप उस यूनिट में रजिस्टर कर सकते हैं। इस अवसर पर पुलिस द्वारा 2 नए कार्यक्रम आशीर्वाद और स्मार्ट एल्डर की भी शुरुआत की गई। आशीर्वाद प्रोजेक्ट के तहत अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को SHO, बीट अधिकारी, बुजुर्ग हेल्पलाइन, दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन के टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर वो जाने अनजाने साइबर अपराध का शिकार होते हैं तो वो तुरंत इन नंबरों पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उनकी शिकायत पर फौरन कार्रवाई की जाएगी। बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपके साथ क्राइम होने के इमीडिएटली बाद आप इसको रिपोर्ट करें, समय नहीं गंवाएं। जैसे एक्सीडेंट का समय हम लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट आवर इज़ द गोल्डन आवर, जिसमें जान बच सकती है जो भी व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, उसी तरह से साइबर क्राइम का फर्स्ट आवर इज़ द गोल्डन आवर। आप जितनी जल्दी ऑनलाइन इसको रिपोर्ट करेंगे, हम एक्टिवेट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा और पैसा आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी ये क्राइम करता है, आपका पैसा निकालता है, वो बहुत जल्दी अपने अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। और बैंकिंग भी चूँकि इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है, तो वो भी ऑपरेशन बहुत जल्दी होते हैं। वहीं प्रोजेक्ट स्मार्ट एल्डर के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स सेवी बनाया जाएगा। जिले के वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता और साइबर जागरूकता पर 2 दिन का क्रैश कोर्स कराया जाएगा। इसके अंतर्गत उन्हें दिल्ली पुलिस एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन, टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन और अन्य उपयोगी ऐप्स के बारे में शिक्षित किया जाएगा। इस तरह के क्राइम को रोकना तभी संभव है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, जागरूक हो। और पुलिस की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस है वो बहुत सक्षम पुलिस है। हमारा कांस्टेबल हो या सीनियर अधिकारी हो, बहुत ज़्यादा टेक सेवी है। और ऐसे ही लोगों को हम लोगों ने सिलेक्ट करके ट्रेन करके साइबर पुलिस स्टेशंस में रखा है, ताकि आपकी समस्याओं को सुनकर इमीडिएटली टेक्निकली कॉम्पिटेंट वे में उसको हैंडल कर सकें। इस मौके पर साइबर अपराध के प्रति जागरूकता लाने के लिए लघु फिल्म के साथ साथ नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इसका मकसद साइबर अपराध की हालिया घटनाओं और इस तरह के अपराधों के शिकार होने से खुद को कैसे बचाया जा सके, इस पर वहां मौजूद लोगों को जागरूक करना था। चाहे कुछ भी हो, बगैर हिचकिचाए हुए आप हमें रिपोर्ट करें, हम उस तरह के केसेस का इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये प्रिवेंट होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। इसी ख्याल से आज जो इस पुलिस स्टेशन के अंदर ये एक्टिविटीज़ हुई हैं, प्रोग्राम्स हम लोगों ने ओपन किए हैं, उसका उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस नए साइबर पुलिस स्टेशन के खुल जाने से साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों और मामलों की गुणवत्तापूर्ण जांच और उन्हें जल्द से जल्द निपटाने में तेजी आएगी। दिल्ली पुलिस का मकसद इस तरह के पुलिस स्टेशन अन्य जिलों में भी खोलने का है, ताकि लोगों के साइबर अपराध से जुड़े मामले जल्द से जल्द सुलझाए जा सके। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा पुलिस मुख्यालय में
राजधानी की कानून व्यवस्था तथा पुलिसिंग के अन्य पहलुओं पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने हाल ही में अपने कर्तव्यों का उत्कृष्ट रूप से पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डिवीजन अधिकारियों, बीट अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी पुरस्कृत किया। इसके तहत चयनित कर्मियों को प्रशस्ति पत्र के साथ नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। मध्य जिला पुलिस ने दरियागंज इलाके में हुई मोटर मैकेनिक मोइनुद्दीन के ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी जीबा और उसके प्रेमी शोएब सहित भाड़े के हत्यारे विनीत गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। शराब का आदी मोइनुद्दीन आए दिन जीबा को किसी ना किसी बात पर पीटता रहता था। शराब का आदी मोइनुद्दीन आए दिन जीबा को किसी ना किसी बात पर पीटता रहता था, जिससे जीबा काफी परेशान रहने लगी थी। इसी बीच फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती मेरठ के रहने वाले शोएब से हो गई। शोएब दिल्ली आकर जीबा से मिलने भी लगा। जीबा ने उससे कहा कि अगर वो उसके पति को रास्ते से हटा देगा तो वो उससे शादी कर लेगी। शोएब इस बात के लिए तैयार हो गया और उसने 6 लाख रुपए में भाड़े के एक हत्यारे विनीत गोस्वामी को मोइनुद्दीन की हत्या की सुपारी सौंप दी। इन्होंने कई दिन रेकी की है लगातार। हमारे पास जो इनके रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं, जो हमारे पास सीडीआर्स भी आई हैं, ये कई बार आए हैं उस इलाके में। उनका घर देख के गए हैं, उसका आसपास का इलाका देख के गए हैं, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में इन्हें सारा पता था और वहाँ पे भी वो कुछ दूर ही वेट कर रहे थे और सामने से जाकर जैसे ही वो बाहर निकल के जो हमारे जो विक्टिम है, जब वो बाहर निकल के खालसा कॉलेज के गेट की तरफ गया है तो वहाँ पीछे से जाके इन्होंने गोली मारी है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, हत्या की वारदात में इस्तेमाल एक बाइक सहित 3 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। सैकड़ों ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरोह के 6 सदस्यों सहित रिसीवर्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह के सदस्य ज्यादातर सूरजमल विहार मार्केट में आने वाले दुपहिया वाहनों को अपना निशाना बनाते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी स्कूटी या बाइक खड़ी कर मार्केट में जाता तो गिरोह का एक सदस्य उस पर तब तक नजर बनाए रखता जब तक दूसरा सदस्य उस वाहन पर हाथ साफ नहीं कर लेता। चुराए गए वाहनों को यह गिरोह पुराने स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले जावेद नाम के एक मिडलमैन को 1500 से 2000 रुपए में कटने के लिए बेच दिया करते थे। फिर ये मिडलमैन इन गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर चेंज कर आगे कबाड़ियों को 3 से 4 हजार रुपए में बेच दिया करता था। बाद में कबाड़ी स्पेयर पार्ट्स डीलर बनकर 2 व्हीलर्स के पार्ट्स को 10 से 20 हजार में आगे बेच दिया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 207 इंजन, 7 चेसिस सहित इंजन और चेसिस नंबर को मिटाने में इस्तेमाल औजार भी बरामद कर लिए हैं। चोरी की लग्जरी गाड़ियों को रिसीव कर उन्हें आगे ऑन डिमांड बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मध्य जिला पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्य अजरुद्दीन और अल्ताफ कसम को गिरफ्तार किया है। ये अभी तक 500 से ज्यादा गाड़ियों को ठिकाने लगा चुके हैं। मेरठ के निवासी अजरुद्दीन पुणे के अल्ताफ कसम को ऑन डिमांड चोरी की गाड़ियां सप्लाई करता था। चोरी की गाड़ियों को अजरुद्दीन दिल्ली एनसीआर में सक्रिय वाहन चोरों इंतजार और भूरा से लिया करता था। चोरी की गाड़ियां लेकर सबसे पहले अजरुद्दीन इन पर टोटल डैमेज हो चुकी गाड़ियों के चेसिस और इंजन नंबर चिपका देता था, जिसके पेपर वो पहले से अरेंज करके रखता था। फिर इन कारों को कंटेनर या रोड के जरिए अल्ताफ के पास भेज दिया करता था। इन लग्जरी कारों को अल्ताफ आगे बेच दिया करता था। एयरपोर्ट के बाहर से दिल्ली में जब ये रिसीवर्स आ रहे थे तो उसमें से एक अजरुद्दीन अलियास अज्जू, इसको हमने अरेस्ट किया। ये मेरठ का रहने वाला है, 24 ईयर्स इसकी उम्र है और ये गाड़ियों का रिसीवर है। गाड़ियाँ सस्ते में खरीद के, चोरी की गाड़ियाँ, इसको आगे मार्केट में ये सप्लाई करता है। तो इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया और हमारी टीम ने उसको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। हमारे इसमें हमें जो इनपुट्स मिले उस पर हमने आगे दिल्ली के बाहर भी दूसरे स्टेट्स में भी रेड की। हमारी टीम गुजरात गई, हमारी टीम महाराष्ट्र गई और महाराष्ट्र से हमारी टीम ने एक अल्ताफ
को अरेस्ट किया है। अल्ताफ अतर इसका नाम है। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 लग्जरी कारें भी बरामद कर ली हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी तुषार और मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी तुषार ने इंटरनेट पर फर्जी प्रोफाइल बनाई हुई थी, जहां ये यूके बेस्ड कंपनी बताकर बेरोजगारों के लिए काम पोस्ट करता था। ये काम के लिए वहां बिड लगवाता था। सबसे कम बिड लगाने वाले को ये काम दे देता था। काम के बदले ये बेरोजगारों से कई प्रकार के भुगतान के नाम पर अपने फर्जी वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करवा लिया करता था। इस सारे काम में मोहम्मद अली तुषार को फर्जी सिम कार्ड मुहैया कराता था। होम मिनिस्ट्री के पोर्टल के जरिए बुराड़ी की एक युवती को वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगे जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने मनी ट्रेल, टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर उत्तराखंड में सक्रिय इस गिरोह के ठिकाने पर दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स सहित एक कार को भी जब्त कर लिया है। वाहन चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने 3 वाहन चोर मनीष राव, जगदीप शर्मा और आस मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने आका के इशारे पर दिल्ली एनसीआर में 40 से भी ज्यादा लग्जरी कारों पर अपना हाथ साफ कर चुके हैं। आरोपी सॉफ्टवेयर आधारित हैकिंग डिवाइस का उपयोग करके पहले कार को अनलॉक कर देते थे। इसके बाद ये कार के सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट करके डिवाइस की मदद से उसमें नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर देते थे। फिर कोडिंग द्वारा कार की नई चाबियां तैयार कर 3 से 5 मिनट में कार चुराकर रफू चक्कर हो जाते थे। कार चोरी करने के बाद ये पुलिस की पकड़ से बचने के लिए उन्हें शहर के पार्किंग एरिया, सोसाइटी के बाहर या अस्पतालों के पास जैसी जगह पार्क कर दिया करते थे, जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता था। बाद में ये मांग के मुताबिक कारों को यूपी के मेरठ और राजस्थान के खरीदार को बेच दिया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 7 महंगी कारें और 2 अवैध हथियार बरामद करते हुए कार चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात रॉबर रुस्तम और गौहर को गिरफ्तार किया है। आरोपी रुस्तम पर 36 और गौहर पर 29 स्नैचिंग, चोरी, डकैती, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज है। ताजा मामले में इन्होंने चाकू की नोक पर एक व्यक्ति को उस वक्त लूट लिया जब कश्मीरी गेट के रास्ते वो ट्रेन पकड़ने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहा था। पीड़ित के शोर मचाने पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम वहां फौरन पहुंच गई और लूटपाट कर भाग रहे बदमाशों का पीछा कर उन्हें धर दबोचा। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस में सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परहित नाम से कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। इनके जरिए पुलिस कर्मियों के विभिन्न कार्य आसानी से हो सकेंगे। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस अपने कर्मियों के लिए अनेक योजनाएं चलाती रहती है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने परहित नाम से कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की।
सेवारत पुलिसकर्मियों के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मी और उनका परिवार इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान पुलिस परिवारों के लिए नए लाभकारी उपायों को जारी रखते हुए वेलफेयर विंग की संशोधित वेबसाइट लॉन्च की। मेरा ये मानना है कि जब तक हमारे पुलिस ऑफिसर्स या सबऑर्डिनेट रैंक्स जो भी पुलिस में हैं, जब तक वो मोटिवेटेड नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, वो काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि वो अधिकारी या जवान या जो भी रैंक का पुलिसकर्मी है, अगर उसके घर में खुशी नहीं है तो वो अपना काम समाज के लिए बहुत फोकस्ड वे में नहीं कर सकता है। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जब हम लोगों ने रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिश की तो वर्टिकल वेलफेयर का अलग किया गया, उसको मजबूत किया गया और उनको ये जवाबदारी दी गई कि जो भी वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको आगे बढ़ाना, उसको सुनियोजित करना और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में उसको अमल में लाना, ये इस वर्टिकल की जवाबदारी है। वेलफेयर विंग की वेबसाइट के जरिए पुलिस परिवार तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। मसलन अनुकंपा के आधार पर नौकरी, दिल्ली पुलिस कल्याण योजना, मेस बुकिंग जैसी सुविधाओं के साथ साथ सभी प्रकार की जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा आईडी कार्ड, पेंशन भुगतान सहित सेवानिवृत्त लोगों के सभी दस्तावेज, डिस्चार्ज ऑर्डर सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन कार्ड अब डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि ये सभी दस्तावेज उनके पास सुरक्षित रहे। जिन लोगों ने 35 साल, 40 साल, 36 साल अपने जीवन का जो सबसे बेहतरीन समय डिपार्टमेंट को दिया है और जो बेहतरीन समय उन्होंने समाज की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए लगाया है और उस समय के दरमियान उनके फैमिलीज़ ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं उसका रिटर्न उनको आफ्टर रिटायरमेंट मिलना चाहिए। ये उनका हक है और हम सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स को ये ड्यूटी है कि हम उस चीज़ का देखभाल बहुत अच्छे से करें ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हो जाने के बाद उनको ऐसा लगे कि इस परिवार से हम अलग हो गए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस आयुक्त द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच जान गंवाने वाले पुलिस शहीदों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। दिल्ली पुलिस की कल्याण इकाई ने प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। इन संस्थानों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च अध्ययन की तैयारी कर रहे पुलिस कर्मियों के बच्चों को रियायती या मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। दिल्ली पुलिस एक परिवार की तरह है। इसमें चूंकि हम यूनिफॉर्म फोर्स में हैं, रैंक्स पहनते हैं, एक दूसरे से रेजिमेंटेशन होता है, लेकिन जब परिवार के सामने कोई समस्या आती है तो हम सभी अपनी रैंक्स को भूलकर एक दूसरे की मदद करके कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पुलिस में अधिकारी हैं, बहनें हैं, जवान हैं, उनको और उनके परिवार को हम एकजुट होकर मोटिवेट करके काम भी ले सकें, मदद भी कर सकें। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने कई प्रसिद्ध विशेषज्ञ व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। दिल्ली पुलिस कल्याण इकाई और जिलों के अधिकारियों को भी कम समय में बेहतरीन कल्याण व्यवस्था स्थापित करने में उनके योगदान देने के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा सम्मानित किया गया। यकीनन दिल्ली पुलिस की एक शानदार पहल है और इससे सेवारत पुलिसकर्मियों के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को काफी फायदा होगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।